2026 में भी लोग सोचते हैं कि बॉडी बनाने के लिए एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है? आज सबसे एस्थेटिक फिजिक्स सिर्फ जिम में नहीं बन रही। कैलिस्थेनिक्स, बॉडी वेट ट्रेनिंग और स्मार्ट होम वर्कआउट से लोग इंस्टेंट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर तुम एक लीन, मस्कुलर और एथलीट फिजिक बनाना चाहते हैं, वो भी घर पर रहकर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक कंप्लीट होम वर्कआउट सिस्टम बताने वाला हूँ, जिससे तुम फास्ट रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे। वर्कआउट शुरू करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप जरूर कीजिए, क्योंकि अगर बॉडी प्रॉपरली वार्म अप नहीं हो तो स्ट्रेंथ कम लगेगी और इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। वार्म अप में हम स्टार्ट करेंगे जंपिंग जैक्स से, जिसके तुम 30 सेकंड से 3 सेट के ले सकते हैं। बॉडी को एक्टिव करने के लिए जंपिंग जैक्स बहुत ही अच्छा वर्कआउट। दूसरा है आर्म सर्कल्स, जिसके तुम 20-20 सेकंड के 3 सेट ले सकते हैं। आर्म सर्कल शोल्डर्स को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट। तीसरा है हाई नीज, इसके तुम 30 सेकंड के 3 सेट ले सकते हैं। हाई नीज हार्ट रेट बढ़ाने और बॉडी को रेडी करने के लिए बेस्ट वार्म अप। चौथा वार्म अप है पुशअप पोजीशन होल्ड, जिसके तुम 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। चेस्ट, शोल्डर और कोर एक्टिव करने के लिए बेस्ट वर्कआउट है पुशअप पोजीशन होल्ड। पांचवा और आखिरी वार्म अप है बॉडी वेट स्क्वाट्स। 15 रेपिटेशन के तुम 3 सेट ले सकते हो। लेग्स और नीज के वार्म अप के लिए बहुत ही बढ़िया है बॉडी वेट स्क्वाट्स। बस इतना वार्म अप काफी है तुम्हारे बॉडी को वर्कआउट के लिए रेडी करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं एक्चुअल ट्रेनिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे पुश वर्कआउट्स, जिसमें चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स आएगा। तो हमारा पहला पुश वर्कआउट है पुशअप्स। ये एक्सरसाइज चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, इवन कोर को भी ट्रेन करती है, लेकिन सिर्फ जल्दी जल्दी रेप्स मारने से कुछ नहीं होता है। प्रॉपर फॉर्म में पुशअप करो, बॉडी को सीधी रखो, चेस्ट को नीचे लेकर जाओ और फिर पावर के साथ ऊपर पुश करो। अगर बिगिनर्स हो तो नीज पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर एडवांस हो तो स्लो रेप्स या डिसलाइन पुशअप ट्राई करो। इसके तुम्हें 3 से 4 सेट 12 से 20 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 45 सेकंड। दूसरा वर्कआउट है वाइड पुशअप्स। इस वेरिएशन में हाथ नॉर्मल पुशअप से थोड़ा ज्यादा वाइड रहता है, जिससे चेस्ट मसल पर ज्यादा स्ट्रेच और टेंशन आता है। अगर तुम्हें वाइड चेस्ट और बेटर अपर बॉडी शेप चाहिए तो ये एक्सरसाइज जरूर करो। नीचे जाते समय कंट्रोल रखो और ऊपर आते समय चेस्ट को पुश करो। बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेट रखना है और हाफ रेप्स बिल्कुल नहीं करना। इसके भी तुम्हें 3 से 4 सेट्स 12 से 20 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 45 सेकंड्स। तीसरा पुश वर्कआउट है पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स बेसिकली शोल्डर को टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज में तुम्हारा फोकस अपर चेस्ट से ज्यादा शोल्डर पर जाता है, जिससे ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग शोल्डर बिल्ड होता है। हिप को ऊपर रखो, बॉडी को इन्वर्टेड वी शेप में बनाओ। अब धीरे धीरे हेड को नीचे लेकर जाओ और फिर शोल्डर्स की पावर से ऊपर पुश करो। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्कआउट में। फास्ट रेप मारने के बजाय प्रॉपर मूवमेंट में करो। इसके भी तुम्हें 3 से 4 सेट 12 से 20 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 45 टू 60 सेकंड। चौथा वर्कआउट है डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइज मेनली ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को टारगेट करती है और आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसमें हाथों को क्लोज रखकर डायमंड शेप बनानी होती है। नीचे जाते समय एल्बोज को बॉडी के पास रखो और पूरा कंट्रोल मेंटेन करो। अगर शुरुआत में मुश्किल लगे तो नी सपोर्ट लेकर करो, लेकिन फॉर्म खराब मत करना। इसके भी तुम्हें 3 से 4 सेट और 8 से 10 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 45 टू 60 सेकंड्स। तो हमारा पांचवा और आखिरी पुश वर्कआउट है बेंच डिप्स। इसके लिए तुम किसी चेयर, बेड या किसी स्टेबल सरफेस का यूज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स को इंटेंसली टारगेट करती है और आर्म्स को बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करती है। धीरे धीरे नीचे जाना है जब तक एल्बोज लगभग 90 डिग्री पर ना आ जाए। फिर पावर के साथ ऊपर पुश करो। शोल्डर पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है और मूवमेंट को कंट्रोल में रखना है। इस वर्कआउट के भी तुम्हें 3 से 4 सेट और 12 टू 20 रेपिटेशन करना है और रेस्ट होगा 45 सेकंड्स। तो हमारा पुश वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं पुल वर्कआउट की तरफ। अगर तुम्हें वाइड बैक, बिगर बाइसेप्स और वी टेपर फिजिक चाहिए तो ये वर्कआउट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करेंगे पुलअप्स। ये बैक वेट और अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल बॉडी वेट एक्सरसाइज में से एक है। बार को शोल्डर विड्थ पर पकड़ो, बॉडी को नीचे से ऊपर पुल करो और अपने सर को बार के ऊपर ले जाने की कोशिश करो। स्विंग मत करो, प्रॉपर कंट्रोल में करो। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स और 5 से 12 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 60 सेकंड्स। दूसरा है चिनअप्स। ये एक्सरसाइज स्पेशली बाइसेप्स और अपर बैक को टारगेट करती है और आर्म्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में काफी इफेक्टिव है। इसमें अंडर हैंड ग्रिप यूज करनी होती है, मतलब हाथ तुम्हारी तरफ होगी। अब बॉडी को कंट्रोल के साथ ऊपर पुल करो और चेस्ट को बार के करीब लाने की कोशिश करो। नीचे जाते समय भी जल्दी मत करो। स्लो नेगेटिव रेप्स मसल को ज्यादा ट्रेन करते हैं। अगर अभी भी फुल चिनअप्स नहीं हो रहा है तो जंपिंग रेप्स या फिर नेगेटिव रेप्स से शुरुआत कर सकते हैं। इस वर्कआउट के भी तुम 3 सेट्स 5 से 12 रेपिटेशन तक कर सकते हो और रेस्ट होगा 60 सेकंड्स। तो हमारा तीसरा और आखिरी पुल वर्कआउट है बैकपैक बाइसेप्स कर्ल्स। अब बाइसेप्स को टारगेट करेंगे बैकपैक बाइसेप्स कर्ल से। अगर तुम्हारे पास डंबल्स नहीं है तो एक बैग में तुम बुक्स या हैवी सामान भरो। अब एल्बोज को बॉडी के पास रखो और धीरे धीरे बैकपैक को ऊपर कर्ल करो। ऊपर जाकर बाइसेप्स को स्क्वीज करो, फिर कंट्रोल के साथ नीचे ले आओ। मोमेंटम यूज मत करो, बस मसल्स को फील होने दो। इस वर्कआउट के भी तुम्हें 3 सेट्स 5 से 12 रेपिटेशन करना है
और रेस्ट होगा 60 सेकंड। और इसी के साथ हमारा पुल वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वर्कआउट में हम करेंगे लेग्स, क्योंकि रियल फिजिक्स कभी लेग्स डे स्किप नहीं करती है। लेग्स के लिए सबसे पहले करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लोअर बॉडी एक्सरसाइज में से एक है, जो क्वाड्स, ग्लूट्स और ओवरऑल लेग्स स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। पैरों को शोल्डर विड्थ पर चेस्ट अप रखो और धीरे धीरे नीचे जाओ, जैसे तुम किसी चेयर पर बैठ रहे हो। फिर हील्स को पुश करते हुए ऊपर आओ, नीज को अंदर मत आने दो और हाफ रैप तो बिल्कुल मत करो। इस वर्कआउट के भी तुम्हें 3 सेट्स, जिसके तुम 15 से 20 रेपिटेशन तक कर सकते हो और रेस्ट होगा 45 सेकंड्स। तो दूसरा लेग वर्कआउट है जंप स्क्वाट्स। ये वर्कआउट स्पेशली एक्सप्लोजिव्स के लिए है। पहले नॉर्मल स्क्वाट्स पोजीशन में नीचे जाओ, फिर पूरी ताकत से ऊपर जंप करो। लैंडिंग हमेशा सॉफ्ट रखो ताकि नीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। हर रेप्स को एक्सप्लोसिव बनाओ, लेकिन फॉर्म खराब मत करना। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स, जिसके 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हो और रेस्ट होगा 45 सेकंड्स। तीसरा वर्कआउट है लंजेस। ये एक्सरसाइज लेग्स के साथ साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करती है। एक लेग को आगे रखो और पीछे वाले नी को धीरे धीरे नीचे लेकर जाओ। फ्रंट नी को टोस से ज्यादा आगे मत जाने दो और बॉडी को स्ट्रेट रखो। फिर हिल से पुश करके वापस ऊपर जाओ और दूसरी लेग से रिपीट करो। कंट्रोल और बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इस वर्कआउट। इसके भी तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 45 सेकंड्स। तो हमारा चौथा और आखिरी वर्कआउट है काफ रेजेस। ये एक्सरसाइज लोअर लेग्स को स्ट्रॉन्गर और मोर डिफाइंड बनाती है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ, फिर हील्स को ऊपर उठाओ और टोज पर बैलेंस करो। ऊपर 1 सेकंड स्क्वीज करो, फिर धीरे से नीचे आ जाओ। फास्ट रैप नहीं करना है, फुल कंट्रोल और फुल रेंज ऑफ मोशन से इस वर्कआउट को करना है, तभी जाके तुम्हारा काफ में असर होगा। इस वर्कआउट के भी तुम्हें 3 सेट्स और 20 रेपिटेशन तक करना है और रेस्ट होगा 30 सेकंड्स। और इसी के साथ साथ हमारा होम वर्कआउट सिस्टम भी कंप्लीट हुआ, जिसे तुम घर में कर बिना जिम जाए एक स्ट्रॉन्ग, लीन और एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट वर्कआउट प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहेंगे तो अगले कुछ महीने में आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करेंगे और खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल भी लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं किसी अगले मजेदार फिटनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।